हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मई मास में यानी ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली अपरा एकादशी कब है, 23 मई को या फिर 24 मई को। इसी के साथ हम जानेंगे शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पारण का समय। साथ में हम जानेंगे इस एकादशी का क्या महत्व होता है। इसी के साथ हम जानेंगे कुछ उपाय जो आप इस दिन कर सकते हैं और अपने जीवन की कुछ समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी पड़ती है और एक एकादशी व्रत का अपना अपना महत्व होता है। ऐसे ही ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी कहा जाता है। इसे अचला एकादशी सहित कई नामों से जाना जाता है। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से हर तरह के दुखों से छुटकारा मिल जाता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस साल अपरा एकादशी तिथि को लेकर थोड़ा सा असमंजस की स्थिति बनी रहती है। आइए जानते हैं कब है एकादशी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल ज्येष्ठ मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 23 मई 2025 को प्रातःकाल 1:12 से आरंभ हो रही है, जो देर रात 10:29 पर तक रहेगी। ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से अपरा एकादशी का व्रत 23 मई शुक्रवार को रखा जाएगा। अपरा एकादशी का पारण 24 मई को किया जाएगा। इस दिन सुबह 5:26 से सुबह 8:11 तक व्रत खोल सकते हैं। आइए जानते हैं इस एकादशी का क्या महत्व है। हिंदू धर्म में अपरा एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही हर एक दुख दर्द से निजात मिल जाती है। इसके साथ ही हर क्षेत्र में अपार सफलता के साथ साथ धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। बता दें, इस एकादशी को अचला एकादशी, जल क्रीड़ा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी के दिन प्रीति योग शाम को 6:37 तक रहेगा। इसके बाद आयुष्मान योग का निर्माण होगा। इस दिन सवार्थ सिद्धि योग व अमृत सिद्धि योग शाम को 4:02 से 24 मई को 5:26 AM तक रहेंगे। आइए जानते हैं अपरा एकादशी पूजा विधि। स्नान आदि कर मंदिर की साफ सफाई करें। भगवान श्री हरि विष्णु का जलाभिषेक करें। प्रभु का पंचामृत से गंगा जल से अभिषेक करें। अब प्रभु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प करें। अपरा एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करें। प्रभु को तुलसी सहित भोग लगाएं। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। ध्यान रखें, एकादशी के दिन आप तुलसी दल नहीं तोड़ सकते, इसलिए एक दिन पहले तोड़कर रख लें। अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो भी आप इस दिन सच्चे मन से पूजा करें। साथ ही इस दिन आप व्रत कथा का श्रवण जरूर करें। आइए जानते हैं अपरा एकादशी के उपाय। आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए अपरा एकादशी का दिन शुभ माना जाता है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद तुलसी की विधिवत पूजा अर्चना करें। इसके बाद सूखी हुई तुलसी की जड़ को पीले कपड़े में बांधकर मुख्य द्वार पर बांध दें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है, साथ ही धन लाभ के योग बनते हैं। अपरा एकादशी के दिन तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं। माँ तुलसी से जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें और लाल चुनरी अर्पित करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को फल और मिठाई समेत ताजी चीजों का भोग लगाएं। भोग में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि भोग में तुलसी के पत्ते शामिल न करने से प्रभु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। अपरा एकादशी के दिन आप सुबह शाम तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाएं। इससे देवी लक्ष्मी का आगमन होता है। अपरा शुक्रवार के दिन है, ऐसे में इसका महत्व और बढ़ जाता है। इस एकादशी के दिन पीली चीज़ों का दान जरूर करिए, बहुत फलदायी होता है। इस दिन आप मौसमी के फलों का भी दान कर सकते हैं। इससे आपके रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। इस एकादशी के दिन केले के पेड़ की पूजा जरूर करिए। केले के पेड़ की पूजा करने से श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इससे आपके वैवाहिक जीवन में भी खुशहाली बनी रहती है। वहीं आप पैसों के तंगे से परेशान हैं तो फिर इस दिन तुलसी की पूजा जरूर करें। सूखी हुई तुलसी की जड़ को पीले कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दीजिए। इससे आपके घर में देवी लक्ष्मी का वास होगा। अपरा एकादशी के दिन स्नान दान अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन दीप दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। हिंदू धर्म में प्रतिदिन मुख्य द्वार पर दीपक जलाना शुभ माना गया है। ऐसे में अपरा एकादशी के दिन शाम को मुख्य द्वार पर दीपक जलाना चाहिए। मान्यता है ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर में खुशियों का आगमन होता है। अपरा एकादशी पर नारायण के सामने घी का दीपक जलाएं। इससे मनचाहा फल मिलेगा और रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। इसलिए इस दिन श्री हरि के सामने दीपक जरूर लगाएं। अपरा एकादशी पर पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही जीवन के सभी दुखों का नाश होता है। अपरा एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे गाय के घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए तुलसी के पौधे के साथ परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपका पूरा परिवार सेहतमंद रहेगा और आपको स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अपरा एकादशी के दिन केले के पेड़ की धूप, दीप, रोली, चावल
चावल आदि से पूजा करें और भगवान विष्णु को केसर मेला दूध अर्पित करें। कुछ मिनटों बाद उसे प्रसाद रूप में पी ले। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच रिश्ते मधुर होंगे। व्यापार में परेशानी बनी हुई है तो अपरा एकादशी के दिन 11 गोमती चक्र और 3 छोटे एकाक्षी नारियल ले इन्हें मंदिर में स्थापित करें। इनकी धूप दीप आदि से पूजा करें। पूजा के बाद एक पीले रंग के कपड़े में गोमती चक्र और एकाक्षी नारियल बांधकर ऑफिस या दुकान के मुख्य द्वार पर लटका दे। ये उपाय से व्यापार चलने लगेगा। अपरा एकादशी के दिन प्रदोष काल में शाम के वक्त ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाकर रखें। इस दीपक को कम से कम रात को 12 बजे तक रहने दें। ईशान कोण में माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। इस दिशा में दीपक जलाकर रखने से माँ लक्ष्मी आपके घर की ओर आकर्षित होती है और आपके घर में कृपा बरसाती है, कभी धन की कमी नहीं होने देती है। अगर आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही मोर वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। श्री हरि विष्णु।